Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Qudus. My roll number is 862905. My topic is Introduction to Food Analysis, submitted to Sir Asif Sahib, BS Chemistry, 8th semester evening. Introduction to Analysis, ये मेरा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यानी कि फ़ूड को एनालाइज कैसे किया जाता है, इसकी तारीफ को डिस्कस करेंगे। एनी प्रोडक्ट दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस नीड्स टू बी रेगुलरली टेस्टेड, यानी कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसे हमने ज़रूरत करने यानी कि इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमंस को टेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज फूड स्टफ्स आर इनजेस्टेड, क्योंकि जो उनसे फूड स्टफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनजेस्टेड होते हैं, ना हज़म होने वाली चीज़ होती है। द टेस्ट इज़ ऑफन मोर क्रूशियल टू अवॉइड एनी हेल्थ इश्यूज़ फॉर अकरिंग, यानी कि जो उनसे मोर क्रूशियल अवॉइड हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो इनको अक्कर करते हैं, यानी कि इनको रखते हैं। इफ़ अ कंपनी प्रोड्यूस बैड फूड स्टफ्स, यानी कि जो उनसी कंपनीज होती हैं वो यानी कि फूड स्टफ को यानी कि इतना ज़्यादा तौर के ऊपर यानी कि इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखते। देन द कंज्यूमर कैन नॉट ओनली गेट इल बट इट कैन आल्सो कॉस्ट द कंपनी अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास इतनी मनी लॉट के लिए यानी कि कॉस्ट के लिए कंपनी लॉट नहीं करती। A lot of money in the lawsuits and in reputation, the latter of which words long-term indications compared to the short-term financial losses। जी आगे हम देखेंगे इनके काफ़ी रीजंस होते हैं। मैनी रीजंस विच कंपनीज वाई कंपनीज वांट टू एनालाइज फूड स्टफ, कि जो उनसी कंपनीज होती हैं वो फूड स्टफ को क्यों एनालाइज करते हैं। एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू जनरल एरियाज ऑफ फूड एनालिसिस, ये सिर्फ यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनके ऊपर यानी कि फ़ूड को एनालाइज किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ द टेक्निक्स डेट आर यूज टू गो टू चॉइस आर अ वाइड रेंज ऑफ एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स that are found in almost all quality control laboratories। इसे हम देखेंगे कि जो हमारे पास NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स। मेथड्स विच आर मोर वेट केमिकल इन नेचर, यानी कि जो उनसे इनका केमिकल नेचर होगा वो वेट होगा, सच एज टाइट्रेशन। द एनालिसिस ऑफ फूड कैन ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि जब हम फूड को एनालाइज करते हैं तो उनके लॉट ऑफ रिजल्ट्स निकलते हैं। एनालाइजिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट नॉट ओनली हेल्प्स द कंपनी टू नो व्हाट दे आर सेलिंग इज करेक्ट फ्रॉम एन इंटरनल पर्सपेक्टिव। आगे हमारे पास आता है मेन फूड फॉर्जरी, जिसको हम देखेंगे। फूड फॉर्जरी इज़ अनदर बिग रीज़न डैट फूड एनालिसिस टेक्स प्लेस। फूड फॉर्जरी यानी कि ये दूसरा अनदर रीज़न है फूड एनालिसिस की तरह। वन बिग एरिया ऑफ फूड फॉर्जरी इज़ हनी, जैसे कि शहद। हनी कैन बी अल्ट्रा फिल्टर्ड टू द पॉइंट वेयर इट्स सोर्स cannot be traced without advanced analytical methods. Even then it cannot be tricky. Food analysis methods, the other area of food forgery where food analysis methods are key in meat products. There are a big scandal in the UK a few years ago. There burgers that were supposed to contain beef। जी लास्ट पे हम इनका देखेंगे कंक्लूजन्स। कंक्लूजन में ये बताया गया कि ओवरऑल फूड एनालिसिस इज़ नॉट अ सिंगल एरिया, यानी बट ऑल द मेथड्स आर यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी। जितने भी फूड एनालिसिस के प्रोसेस होते हैं वो एक सिंगल एरिया में नहीं होते, क्योंकि
जितने भी मेथड्स होते हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके उनकी कैपेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। द मोस्ट कॉमन इज़ टू चेक द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट इट मीट्स इंटरनल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। उनके जो उनसे इंटरनल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। बट द एप्लीकेशंस आर वाइड स्प्रेड, बट all the food analysis areas are an essential component of the food and beverage industries. So thank you. Allah Hafiz.